उस वक्त मैं हमेशा कहता था बच्चों का, शक्तिमान का मंत्र, सिट टॉलेस्ट, स्टैंड टॉलेस्ट एंड वॉक टॉलेस्ट। जब भी बैठो सीधे बैठो, जब भी चलो सीधे चलो, जब भी खड़े रहो सीधे खड़े रहो। आज मेरा उनको मैसेज जब देने की बात आती है तो मेरा मैसेज, कई लोगों ने पूछा सब बच्चों के लिए मैसेज क्या, मैंने कहा बदल गया है। आज मैं उनको कहता हूं बच्चों व्हाट्सएप में मत घुसो। आजकल के इस साइंस की सबसे बड़ी ये एक नियामत भी है और सबसे बड़ा एक, मैं कहता हूं कि एक शरारती तत्व है जो आज के जनरेशन को धीरे धीरे रियलिटी से वर्चुअल लाइफ की तरफ पुश करता जा रहा है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम शूटिंग पे बैठते हैं, 27 एक्टर बैठा करते थे, मैं देखता था कभी कभी मेकअप रूम से, हर आदमी ऐसा बैठा रहता है। मैं बोलता था सर तुम लोग आपस में साथ में बैठे हो, आपस में बात करो, बात कर रहे हो 100 मील दूर, कोई 1000 मील दूर रही, बोलते नहीं मैं आई वाज चेकिंग माय ईमेल, आई वाज चेकिंग। दिस हैज बिकम अ थिंग फॉर चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दे हैव, प्रॉब्लम क्या हुआ है उसको उन्होंने लाइफ का हिस्सा बना दिया है। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, मेरे को पता नहीं कौन भेजता है गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, मैं किसी को जवाब नहीं देता। और मैं उनसे कहता हूँ कि ये व्हाट्सअप और इसको उतना ही यूज करो जितना आपके लिए जरूरी है, डोंट मेक इट लाइफ का हिस्सा। इसीलिए मैंने आपको शायद सुनकर शॉक लगे, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने भी, जो हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन, जो दिल्ली में जब उनसे मिलने गया तो बातों बातों में मैंने महाभारत के डायलॉग बोल दिए। तो कैमरा उठाया, बोला फिर से बोलो, और मेरा उन्होंने रिकॉर्ड किया, बोला ये फोटो खींचो मुझे ट्विटर करना है। मैंने कहा सर मैंने जिंदगी में आज तक एक भी ट्वीट नहीं किया है। बोले हमारा तो एक काम है। सो आई हैव टू टेल यू, मैंने आज तक किसी फेसबुक में पार्टिसिपेट नहीं किया, चिट चैट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मैं ट्विटर नहीं भेजता, मैं उल्टा डांटता हूँ लोगों को कि डोंट सेंड मी सच फिलोसॉफिकल मैसेजेस। आज वही मुकेश खन्ना क्यों लॉन्च करना चाहता है अपनी वेबसाइट को, कारण है उसके पीछे। मुझे एक बार एक लड़की मिली थी, पता नहीं 1 साल या 6 महीने पहले, बोला वो मैंने आपसे वो कहा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कब? बोला वो 3 दिन पहले आपको मैंने कहा वो मेरी माँ, वो मेरा फेसबुक नहीं है। अरे सर वो आपका फेसबुक नहीं है? मैंने कहा नहीं है, मेरा कोई फेसबुक नहीं है। एक मेरे नेव्यू के लड़के ने कहा चाचू आप नहीं थे वो, मेरे को वो कह रहे थे कि मैं शक्तिमान हूं। मैंने कहा मैं वो नहीं हूं। तो मेरे नाम पे मुझे किसी ने कहा 4 नहीं 40 फेसबुक चल रहे हैं शक्तिमान के नाम पे, मुकेश खन्ना के नाम पे। और मेरे विचारों में और उनके विचारों में डेफिनेटली डिफरेंस है। वो जो जवाब देते हैं वो शायद मैं नहीं दूं। तो मैंने साइबर क्राइम में भी जाकर रिपोर्ट की, उन्होंने कहा मैं बंद कराने, बोला सर मुश्किल है, आप ट्राई कीजिए, बंद नहीं हुआ। बाद में रियलाइज हुआ कि अपना ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, ये सारे फेसबुक से सारे के सारे आप में मर्ज हो रहे हैं एंड दे विल नो कि मुकेश खन्ना का ये घर है, मुकेश खन्ना का वो घर नहीं है, वो घर नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम लॉन्चिंग, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल। मुझे ये नहीं बताना कि मेरी कौन सी फिल्में हैं या मैंने क्या क्या किया है। मैं शायद कुछ ज़्यादा बोलता हूँ, हर फंक्शन में कुछ न कुछ बोल देता हूँ, पॉलिटिकली भी ऐसे स्टेटमेंट देता हूँ। तो प्रेस वाले बड़े खुश होते हैं कि मुकेश खन्ना को पूछो सर। एक बार मुझसे किसी ने कहा था सर लालू यादव जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? और मैं एयरपोर्ट पर अभी उतरा था बीजेपी के कैंपेन का, सर लालू जी के बारे में आपका ख्याल है? मैंने कहा अरे बाप रे। और उनको मालूम है मैं बोलूँगा, अब मेरे मुँह से निकला, मैंने कहा अच्छे एक्टर है। बोला अच्छा? मैंने कहा हाँ, 14 साल से लोग के बैठे हुए लोगों को संभाल के तो अच्छे एक्टर होंगे। जब भी टीवी पे देखता हूँ मैं रुक जाता हूँ उनको देखने से। सो कहीं ना कहीं मेरा जो फंक्शनों में बोलना, स्कूल के फंक्शनों में मैं बच्चों को मैसेजेस देता हूँ। आई यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स इन मिड डे, फॉर 100-200 आर्टिकल्स हैव रिटन। मैं चाहता हूँ ये सब जगह पहुँचे। तो मेरी वेबसाइट में वो डिफरेंस है जो हम शुरू करके लोगों को बता सकते हैं। सो कैन वी स्टार्ट द थिंग? Hello and welcome to my website. Friends, see I have for last 15 years I played शक्तिमान। मैंने कहा हजारों लाखों करोड़ों बच्चों के बीच में मैं घूमा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से लेकर, चेन्नई से लेकर, केरला से लेकर, आसाम से लेकर, मेघालय से लेकर, शिलोंग से लेकर, जगह जगह के स्कूलों के बच्चों से मिला हूँ और उनके बीच में मैं पढ़ा हूँ। इसलिए शायद मेरी उम्र भी नहीं बढ़ रही, मैं छोटा होते जा रहा हूँ। तो अब मुझे ऑफर हुआ था, अभी किसी ने एक सवाल किया मुझसे,
उनको पता था कि मैं दृष्ट हूँ तो बोलूँगा कुछ नहीं। बोला अगर आप CBFC क्या सेंसर बोर्ड में अगर आपको ऑफर आए तो आप जाओगे। मैंने उनको बताया कि मेरे को 3 ऑफर आए थे। मेरे को FTI का ऑफर आया था चेयरमैन, एक सेंसर बोर्ड के चेयरमैन का ऑफर आया था, और तीसरा ऑफर मेरे सामने 3 फाइलें रख दी थी मिनिस्टर साहब ने। तो मैंने कहा दिस इज़ फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का मैं ग्रेजुएट हूँ, नसीरुद्दीन शाह वाज माय क्लासमेट, लेकिन दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। सेंसर बोर्ड, मैंने कहा मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन मैं बोलूँगा तो लोगों को तकलीफ होगी, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट माय कप ऑफ टी। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, मैंने कहा सोचने दो। 2 दिन सोचा मैंने आज तक कभी मैंने ज़िंदगी में किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को मैंने हाँ नहीं कहा है। मुझे तो नकवी जी ने कहा था मुकेश जी आप हमारे लिए कैंपेन करते हो, खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते। चांदनी चौक की सीट मुझे ऑफर हो रही थी जो स्मिता ईरानी को बाद में मिली। मैंने कहा नहीं मैं शक्तिमान बन के बच्चों के देश के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे वोट मांगना नहीं आता कि वोट फॉर मी। और बिलीव मी, आप मुझे कहीं से भी खड़ा कर दो, बिलीव मी, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता पर मुझे पता है मुझे कहीं से भी खड़ा कर दो, और अगर मैंने हाथ जोड़ दिया और कह दिया कि मैं आपके इलाके पे आ रहा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, तो मैं जीत जाऊंगा। इसलिए नहीं कि मुकेश खन्ना बहुत बड़ा एक्टर है, इसलिए कि मुकेश खन्ना के पीछे 2 बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, भीष्म पितामह है, शक्तिमान है। लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि अगर आपके पास 15 दिन हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में देने के लिए तो आप बनिए MP MLA, अदरवाइज मत बनिए। यू आर चीटिंग द कॉन्स्टिट्यूंसी पीपल, जो हमारे कई एक्टर कर चुके हैं। फिर वो आप इधर भी नहीं रहोगे, उधर भी नहीं रहोगे। तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, पर ये गवर्नमेंट पोस्ट मेरे साथ में थी, बच्चों के बीच में थी। मैंने कहा ठीक है, चिल्ड्रन फिल्में नहीं बनती, एक्सेप्ट किया मैंने। और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का जिस दिन से मैं चेयरमैन बना हूँ, ये हमारे CEO साहब बैठे यहाँ पर, श्रवण कुमार जी, 2 साल हो गए हैं शायद, 2nd ईयर इज ऑलमोस्ट। और मैंने 16 फिल्में लॉन्च की हैं, 8 फिल्में लॉन्च की हैं, और कम से कम 30 फिल्में ऑलरेडी ओके करके हमने रखा हुआ है, लेकिन पैसे हमारे पास 5 फिल्मों के भी नहीं है। ये भी एक बड़ी दुविधा है। लेकिन मैंने आते ही जो चीज़ महसूस की कि हमारे यहाँ पर 250 फिल्में पड़ी हुई हैं शेल्फ में, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। एक बार किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा मुकेश ये फिल्में कहाँ मिलती हैं, हमारे बच्चों को हम दिखाते हैं, हमको फिल्में नहीं मिलती। मैंने कहा देखिए, मुझे लगा ये फिल्में सिर्फ फेस्टिवल में जा रही हैं, ये फिल्में सिर्फ बच्चों के स्कूलों में दिखाई जा रही हैं। एक डायरेक्टर स्ट्रगल किया हुआ FTI का आता है, सडनली अप्लाई करता है, और हमारी ये परंपरा है कि हम सब्जेक्ट को देखकर उसको अप्रूव कर देते हैं। वो डायरेक्टर जिसने पहली फिल्म फीचर बनानी होती है, वो हमारी फिल्म बना के फेस्टिवल में जाके अवार्ड लेके आता है, बेस्ट डायरेक्टर या नेशनल फिल्म। मुझे थोड़ी सी यहाँ लगी, मैंने कहा हमारे पैसे से वो डायरेक्टर को अवार्ड मिला, हमारे पैसे से वो फिल्म बनी, लेकिन CFSI को क्या मिला? बच्चों तक तो फिल्म पहुंची नहीं। आपकी ऑस्कर भी जीत के लेकर आओ, नेक्स्ट डे आप थिएटर में लगाओ, चलेगी नहीं, क्योंकि जो फिल्में फेस्टिवलों के लिए बनती है उसकी बनावट अलग होती है। सतीश कौशिक जी बैठे हुए हैं, he has been the jury for the national awards। उनको पता है कि जो फिल्में फेस्टिवल के लिए बनती हैं उसमें जूरी, जो ये खुद समोसा खाते खाते अवार्ड देते हैं बैठ के, आप टिकट खरीद के नहीं जाते वहाँ। मैंने कहा वो फिल्म अगर थिएटर में नहीं गई तो बच्चों तक नहीं पहुँचेगी। आप मुझे, मेरा हमेशा इनसे आर्ग्यूमेंट भी हुआ है श्रवण जी से कि हम स्कूलों में दिखा सकते हैं। मैंने कहा आप मुझे लिख के दोगे कि आप 100% स्कूल्स तक पहुँचाओगे? नहीं पहुँचा पाओगे। ऐसी फिल्म बनाओ जो थिएटर में जाए, चले, टिकट लेकर बच्चा खरीदे। मैंने जैसे अब किसी को कहा था कि नटवर लाल में एक गाना था, आओ तुम्हें मैं शेर की कहानी सुनाता हूँ, आओ बच्चों। मुझे याद है गंगा थिएटर में 8 बच्चों के साथ में माँ या बाप आते थे, वो लोग गंगा थिएटर में घुसते थे। एक गाने में, वो चिल्ड्रन फिल्म नहीं थी नटवर लाल, तो एक गाना अगर खींच सकता है तो एक अच्छी फिल्म क्यों नहीं खींच सकती? हमेशा मुझे ये आर्गुमेंट दिया गया, सर बच्चों की फिल्में चलती नहीं, ये सब प्रोड्यूसर घबराते हैं। मैंने हैदराबाद में भी कहा कि बाहुबली के लिए आप 250 करोड़ की फिल्म बनाते हो, 10 करोड़ बच्चों की फिल्म बनाओ ना। और अगेन मैं ये क्यों पॉइंट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज के बच्चे सास भी कभी बहू देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। आज के बच्चे ऐसी ऐसी फिल्में देख रहे हैं, इतने छेद करूँगा, इतने छेद करूँगा, इतने ऐसी फिल्में बच्चे देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्या करें, उनके पास उनकी खुद की चिल्ड्रन फिल्में नहीं है। गलती हम प्रोड्यूसरों की है। मुझसे पूछा गया था कि सिंपोजियम में, सर इसका क्या तरीका है? मैंने कहा तरीका कुछ नहीं,
मैंने कहा आप कैसे थे कि आपने शक्तिमान बनाया? मैंने कहा ये शक्तिमान बनाया तो आप भी शक्तिमान बनाओ। आपको एक फिल्म चला के दिखानी पड़ेगी। तो मैंने जो 8 फिल्में ओके की है, उसमें सतीश कौशिक जी बैठे हैं, एक पंकज प्रश्न आए कि नहीं अभी तक, जिन्होंने करमचंद जासूस बनाई थी, उनकी बनारसी जासूस मैंने ओके की। उसके बाद में एक चिड़िया खाना है, चिड़िया खाना के आए हैं अपना मनीष तिवारी, अभी तक नहीं आए, उनकी फिल्म चिड़िया खाना है जो फुटबॉल पर है। एक टेनिस बडीज है जिसके टेनिस के ऊपर है, इंडिया फर्स्ट टेनिस फिल्म। और उसके अलावा तो ऐसी फिल्में मैंने ओके की जिसके डायरेक्टर अच्छे, जिन इनको सतीश जी से भी मेरी आर्ग्यूमेंट हुई थी। मैंने कहा सतीश जी मुझे फेस्टिवल ओरिएंटेड फिल्म नहीं चाहिए, आपकी फिल्म। बोला नहीं नहीं मुकेश जी, आई एम द किड टाइप बना रहा हूँ जो मैंने कहा मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, बच्चा पूरी फिल्म बैठ के देखे। आजकल के बच्चे हमारे बाप बन गए, उनके पास जितना एक्सपोजर है हमारे पास में नहीं। इन्होंने मुझे प्रॉमिस की थी कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो बच्चे बैठेंगे। तो हमने जो फिल्में 8 फिल्मों जो हमने अभी तक इस साल में जो पास कराई है, उसके हम आपको ग्लिम्स दिखाएंगे, प्रोमोज दिखाएंगे। सो लेट अस सी द प्रोमो।